अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आज आपके पास कुछ ख़बरें लेके आया हूँ और एक ख़ास तौर पर मैं बड़ी अरसे से ये बात कर रहा था कि मैं आपको राइज बदले के बारे में अहम मालूमात दूँगा और वो मालूमात जो हैं वो आम तौर पर लोगों के पास नहीं हैं और इस मालूमात से आप अपनी इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न पर बेहतर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल दूंगा। उससे पहले मैं बात करूं गज़ा में जारी मुसलमानों के कत्लेआम पर और जो गज़ा के बासी हैं फ़लस्तीन के लोगों की नस्ल कशी पर। कल ब्लिंकन जो है सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं वो अमेरिका की, उन्होंने दौरा किया है तुर्की का और उनका दौरा इतवार की शाम को यहाँ पहुँचना उनका स्केजूल में शामिल था। इस पर जो तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने अपना एक जनूब मशरक़ तुर्की में अपना एक विज़िट रख लिया, जिसको उन्होंने मंडे को जब यहाँ पहुँचे यानी संडे की रात जब पहुँचे ब्लिंकन, तो मंडे के उनकी मतवक्की थी मुलाकात, लेकिन वो निकल गए जनूब मशरक़ी तुर्की में अपने एक ऑफिशियल विज़िट पर, जिस पर जो अमेरिकन सफारतकार और जो ब्लिंकन हैं उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा और उनको इस पे बड़ी ही यानी गुस्सा भी आया उन्हें कि ये इस तरह हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपना कोई ना कोई जवाब किसी न किसी तरीके से देती हैं। तो इसके बाद जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे ब्लिंकन, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के साथ मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको इस बंद कमरे में मुलाकात में फ़लस्तीन में जारी जो कत्लेआम और नस्ल कशी है उसको रोकने का कहा गया और जो इसराइली मज़ालम हैं उन पर इस जंग बंदी पर ज़ोर दिया गया और जो इमदादी सामान है और जो यहाँ पर तंजीमें जो डॉक्टर जो ज़ख्मियों को और वहाँ पर मुकीम बेघर अफराद को, क्योंकि उन्होंने तकरीबन शुमाली गज़ा जो है वो 70% उन्होंने ज़मीन बोझ कर दी है और वहाँ पर रहने के लिए शेल्टर भी नहीं है। ये सब मामले उठाए गए और अमेरिका को एक पैगाम दिया गया कि सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो ब्लिंकन को इस मामले पर नहीं मिल सकते, क्योंकि ये मामला बड़ा सीरियस है और इस पर तुर्की को ख़ास तौर पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा इनको तहफ़्फ़ुज़ात का इन्होंने इज़हार किया है कि दोनों तरफ तुर्की के, एक तरफ यूक्रेन में और दूसरी तरफ गज़ा में जो है वो बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और 1 माह हो गया है गज़ा में भी इस जंग को जारी हुए। तो एटमी आबदोज़ का मशरक़ वस्ता में आना, 2 बहरी बेड़ों का आना, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के जो फोर्सेस हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया हुआ है और उनको विजिलेंट रहने का कह दिया हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ इस वक्त जंग के मनाज़र हैं और दरमियान में तुर्की है दोनों तरफ से। अब मैं आता हूँ राइज बदली के, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप राइज बदली के मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो एस्टीमेट है बुनियादी तौर पर जो आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और जब आप बेचने जाते हैं तो आपको जो टैक्स है, गेन टैक्स जो है वो किस अमाउंट तक नहीं चार्ज किया जाता। बुनियादी तौर पर ये वो सरकारी मालूमात है जो आप बल्दिया से हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा अपने अपार्टमेंट की, ताकि आपको इससे पिक्चर क्लियर हो जाए। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि राइज बदले की ज़रूरत क्यों होती है और असल में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से राइज बदली की जो मालूमात है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और एग्ज़ाम्पल अपने अपार्टमेंट की दूंगा ताकि आप थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये वो मालूमात हैं मैं आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने ये $1,40,000 का ये घर ख़रीदा था आज से 3 साल पहले, बल्कि 3.25 साल पहले। अब उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो तकरीबन, जब मैंने ये ख़रीदा था तो वो 5.80 था और 5.80 डॉलर एक्सचेंज रेट की बुनियाद पर उस वक्त जो लीरा बने थे वो तकरीबन 10,60,000 लीरा के करीब ये अमाउंट बनी थी। और इस पर मैंने, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पर लीरा में होती है, तो डॉलर को लीरा में कन्वर्ट करके मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी बैंक से। अब अगर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं 10 लाख 10.5 लाख लीरा को देखूं
اور آج دیکھوں کہ جو لیرا ہے وہ 28 سے بھی کراس کر چکا ہے، تو 10.5 لاکھ لیرا آج کی مالیت میں $40,000 بھی نہیں بنتا، جبکہ اس وقت $1,40,000 کا 10.5 لاکھ لیرا بنا تھا۔ تو اب اگر میں، سوال یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو سوال ہے وہ میں آپ کو پہلے شیئر کر دیتا ہوں اس ایگزامپل کے کو ریلیٹ کرتے ہوئے۔ سوال یہ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اب اگر میں آج یہ اپارٹمنٹ بیچتا ہوں اتنے کا ہی جتنے میں نے خریدا تھا، یعنی لیرا میں، تو وہ تو بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ لیرا تو اب بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اور 3-3.5 سال بعد پراپرٹی کا جو پراپرٹی گین ہوتی ہے، یعنی اس کی مالیت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر اس پر بیچتا ہوں تو مجھے گین ٹیکس کا سامنا کیسے کرنا پڑے گا اور کس طرح کرنا پڑے گا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس سارے سینیریو میں۔ اب اگر میں $1,40,000 کا ہی، یعنی میں نے $1,40,000 میں خریدا تھا، اس وقت وہ 10.5 لاکھ لیرا بنے تھے، اب میں اگر $1,40,000 کا سیم اماؤنٹ پر یہ اپارٹمنٹ بیچتا ہوں تو وہ تقریباً بنتا ہے 5 ملین لیرا، یعنی اب میرا ٹاپو جو ہے وہ 10.5 لاکھ لیرا کا ہے، میں اگر سیم اماؤنٹ پر $1,40,000 میں بیچتا ہوں تو وہ 5 ملین لیرا بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکاری کھاتے اعداد و شمار میں، عام فہم میں، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کیونکہ 1 ملین کا خریدا تھا، اب 5 ملین کا بک رہا ہے، لیکن ڈالر میں 1.40 کا ہی ہے، تو 4 ملین جو لیرا میں اضافی ہیں اس پر گین ٹیکس لاگو ہوگا۔ بنیادی سوال یہ ہے۔ اور اگر وہ فرض کریں، میں یہ میرے اس وقت اپارٹمنٹ کی مالیت $1,40,000 نہیں ہے، اس کی مالیت 2.5 لاکھ ہے، اور اگر میں $2.5 لاکھ میں یہ بیچتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیرا جو ہیں یہ تقریباً 8 ملین لیرا بن گئے۔ اب اگر 8 ملین لیرا بنتے ہیں یہ، اور میں نے ٹاپو پر میرے 10,50,000 یعنی 1,50,000 لیرا ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ میرے گین میں کتنا آیا؟ میرے گین میں آیا 7 ملین لیرا۔ تو کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجھے 7 ملین لیرا پر، یعنی 70 لاکھ لیرا پر گین ٹیکس دینا ہوگا؟ کیونکہ آج 3.25 سال ہوئے۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی کو، پہلا جواب یہ ہے کہ 5 سال تک نہیں بیچتے، اور چھٹے سال 5 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بیچتے ہیں تو آپ کو گین ٹیکس نہیں دینا پڑتا، نمبر 1۔ نمبر دوسرا سوال یہ کہ اگر آپ اس سے پہلے بیچتے ہیں، اور آپ بیچتے ہیں، یعنی 1 ملین کی میں نے یہ لی تھی، 8 ملین میں یہ میں فروخت کرتا ہوں، تو 7 ملین لیرا تو مجھے لیرا میں گین ہوئے، جبکہ ڈالر میں مجھے گین ہوا ہے $1,10,000۔ اب اس کا جواب رائج بدلی آپ کو دیتا ہے، جو کہ بلدیہ سے ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے آپ کو۔ یہ ٹیکس کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ آپ نے ٹیکسز پے کیے ہوئے اس پراپرٹی کی اگینسٹ۔ اس میں اگر آپ اسپیسیفائی کریں کہ مجھے رائج بدلی بھی چاہیے، تو رائج بدلی آپ کو وہ نیچے اسی پیپر پر لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ کیا لکھ کے دیتے ہیں؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ لکھ کے یہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ اپارٹمنٹ 10,50,000 لیرا کا 2020 میں خریدا، 2021 میں اس کی لیرا کی مالیت ہو گئی 18 لاکھ، 2022 میں اس کی لیرا کی مالیت ہو گئی 30 لاکھ، 2022 میں اس کی 23 میں اس کی مالیت ہو گئی 45 لاکھ یا 50 لاکھ۔ یہ وہ رائج بدلی کا جو یہ فارمولہ ہے، یہ ڈائریکٹلی پراپرٹی کا جو اپریسیشن اور جو لیرا کی ڈیپریسیشن ہے، ڈالر کی جو قیمت میں فرق ہے، ان دونوں کو کنسیڈر کر کے سرکار میں یہ وہ خود سے ہی تعین کر رہے ہوتے ہیں ہر سال کہ اس سال لیرا کتنا ویک ہوا ہے اور آپ کا اس پراپرٹی پر آن این ایوریج گین کتنا ہونا چاہیے۔ ان دونوں فیکٹر کو لے کے وہ رائج بدلی کی مالیت لکھ رہے ہوتے ہیں ہر سال۔ تو جب آپ اپنا 3 سال بعد یہ نکالیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو 2020 میں 10,50,000 لیرا میں یہ پراپرٹی خریدی تھی، آج اس کی رائج بدلی کی مالیت 45 لاکھ ہے، فرض کر لیں، یا 5 ملین آپ کر لیں کہ 5 ملین ہے۔ آپ لیرا کی ڈیپریسیشن اور آپ کی پراپرٹی کی اپریسیشن دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب وہ 5 ملین وہ فگر ہے
जिस पर आप पर गेन टैक्स लागू नहीं होगा। अब ये वो बुनियादी नुक्ता है, ये वो माइलस्टोन है जो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन और लीरा की डेप्रिसिएशन पर। अब आपको यही सिस्टम अलाउ करता है कि आप उस प्रॉपर्टी को 55 लाख तक अगर बेच दें, यानी 4-5 लाख लीरा का मज़ीद अगर आप मुनाफा गेन कर लें तो वो भी गेन टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आएगा। यानी अब मेरी इस प्रॉपर्टी को अगर आज मैं सेल आउट करता हूँ 8 मिलियन में या 7.5 मिलियन में, तो 5.5 मिलियन पर मुझे गेन टैक्स नहीं होगा। और उससे ऊपर फ़र्ज़ करें 7.5 में बेचता हूँ तो ये 2 मिलियन लीरा पर मुझे गेन टैक्स लागू होगा, ये कानून कहता है यहाँ का। यानी मैंने राइज बदली से और उनकी जो ब्रैकेट है उससे 2 मिलियन ज़ायद मालियत पर मैंने ये अपार्टमेंट बेचा है, लिहाजा 2 मिलियन पर गेन टैक्स लागू होगा। और अगर 2.5 मिलियन ज़्यादा बेचा है तो 2.5 मिलियन पर लागू होगा। लिहाजा प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो लीरा की डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन को सरकार इंतहाई रेगुलर मॉनिटर करते हुए ये यानी उसे कैलकुलेट कर रही होती है। अब एक दोस्त ने सवाल किया, उसने कहा कि मैंने 1 मिलियन लीरा में अगर ख़रीदा था तो उस वक्त वो फ़र्ज़ करें उसका $1,30,000 बनता था, तो आज वो अगर उसको लीरा को 1 मिलियन को कंसीडर करे और उसके तो नहीं बनते 1 मिलियन के अब $30,000 भी, तो क्या वो अगर 2.5 लाख में बेचेगा तो 30,000 और 2.5 लाख डॉलर के फ़र्क पर गेन टैक्स लागू होगा? हरगिज़ नहीं। राइज बदली की मालियत से ऊपर थोड़ा सा ब्रैकेट और उसके बाद आपको उसके ऊपर वाली मालियत पर गेन टैक्स लागू होगा। मेरे ख्याल में मैंने इस एग्ज़ाम्पल से अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है कि राइज बदली का निज़ाम है क्या, और अगर आपको समझ नहीं आई तो इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं, इसमें आपको कोई इजाफी आपके पास मालूमात है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस राइज बदली की मालियत को लेने के लिए आप अपने मुतलका जिधर भी आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है उस मुतलका बल्दिया के ऑफिस में आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके जाएं और वहाँ पर टैक्स की डिटेल और राइज बदली की डिटेल आपको दे दी जाती हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आज आपकी प्रॉपर्टी की मालियत सरकार की नज़र में क्या है। बहुत शुक्रिया।